प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से आपके सन्मुख में परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हुआ हूँ और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर जो सनातन काल का यहोवा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इस महामारी के समय में भी उसने हम सबको संभाला है और उसने हम सब पर दया अनुग्रह किया है। इसके लिए हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके चरणों के पास आते हुए आपसे नम्र निवेदन और विनती करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हम सब की सहायता मदद कीजिए। जबकि हम मिलकर आपके वचन पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, आप हम सब की सहायता कीजिए। सुनने वालों को वचन के द्वारा आशीष दीजिए। सुनने वाले प्रभु आपके वचन के द्वारा कायल किए जाएं। सुनने वाले प्रभु तेरे वचन को समझने पाएं। ऐसी पवित्र आत्मा हम आपसे अगुवाई चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब के साथ होइए। अभी तक आपने हम सब की रक्षा रखवाली की, संभाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस विनती को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं और आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर मनन करें। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन की ओर आज हम ध्यान करें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय में लिखा हुआ है, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यहोवा यहाँ पर कह रहा है कि तुम मुझको किसके समान बताओगे, मेरी तुलना जो है तुम किसके साथ करोगे। और वो यहाँ पर कहता है कि 18वें पद में अगर हम देखें, तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। हम ईश्वर को किसके समान बताएं, हम ईश्वर को किसकी उपमा दें कि वो एक ईश्वर है। हम कहें कि नहीं, वो ईश्वर के समान है, वो ईश्वर के समान दिखता है, उसमें ईश्वरीय स्वभाव है। हम किसको ऐसा बोलें कि वो ईश्वर है। हम किसी को भी संसार में, किसी को भी जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो सिंहासन पर विराजमान है, जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, हम उसकी उपमा किसी से भी नहीं दे सकते हैं, है ना। हम उसको किसी के समान बना भी नहीं सकते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो है उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो एक आत्मा है। हम आत्मा को कैद नहीं कर सकते, हम आत्मा को किसी रूप में ढाल नहीं सकते, हम आत्मा को किसी चीज़ के द्वारा जो है हम उसको बना नहीं सकते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बारे में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, अपनी आंखें ऊपर उठा कर देखो, किसने इनको सिरजा। परमेश्वर कहता है कि अपनी आंख जरा आकाश की ओर उठाओ और उन तारों को देखो, है ना। किसने उनको जो है वो सिरजा है ना। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम लेकर बुलाता है। उसने जितने भी आपके ग्रह हैं उसने उनका नाम रखा है ना। उनको वो नाम ले लेकर बुलाता है। उसके लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर और आकाश मंडल में जितने ग्रह हैं, सितारे हैं, सूरज है, चांद है, ये सब जो है क्या है, परमेश्वर के सृष्टि किए हुए एक गण है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इनको नाम लेकर बुलाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। कितना अद्भुत है कि ये संसार को बनाने वाला परमेश्वर
जिसने सूरज, चांद, सितारों को बनाया, वो परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है, मेरी तुलना तुम किसके समान करोगे? मेरी तुलना तुम किसके समान करोगे? किसके समान मुझको बताओगे तुम? है ना? जरा तुलना करने से पहले अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें, अगर हम भजन उसका 147 अध्याय अगर हम देखें, तो वहाँ पर परमेश्वर के बारे में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। वह तारों को गिनने वाला परमेश्वर है। बालू के समान, समुंदर में जितने असंख्य बालू हैं उसके समान जो तारे हैं, उनको गिनने वाला परमेश्वर है ना? और हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। हम उसकी बुद्धि की भेद को नहीं समझ सकते। उसकी बुद्धि अपरंपार है। वचन में लिखा हुआ है कि कौन उसका मंत्री है? कौन हुआ है उसका मंत्री? किसने परमेश्वर को सलाह दी, ऐसे करो, वैसे करो, ये बनाओ, वो बनाओ? किसने सलाह दी? कौन है उसका सलाहकार? कोई नहीं। उसके समान कोई बुद्धिमान परमेश्वर दूसरा है ही नहीं। वचन कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं एकलौता परमेश्वर हूँ। मेरे समान कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा जो है, जो यहोवा से डरते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो उसकी बाट जोहते हैं, जो उसकी आशा लगाए रहते हैं, जो उससे मुलाकात करना चाहते हैं, जो उसके साथ समय बिताते हैं, जो उसके वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन तब पर भी हम मनुष्य कितनी बार हताश हो जाते हैं, है ना? कितनी बार हम निराश हो जाते हैं जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती है। इस महामारी के समय में, इस लॉकडाउन के समय में, ये चारों ओर जो महामारी फैली हुई है, हमारे अंदर एक भय समा गया है। आगे क्या होगा? भविष्य क्या होगा? स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कितनों की नौकरी चली जा रही है, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, कौन सी ऐसी कितनों पर विपत्तियां पड़ रही हैं। और आज मनुष्य जो है वो क्या है? चिंतित है, परेशान है, ये क्या हो रहा है ना? लेकिन तब पर भी वो कहता है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा के छिपा हुआ है ना? कितनी बार हम कहते हैं परमेश्वर हमारी चिंता नहीं कर रहा। इतनी महामारी में लोग मारे जा रहे हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लोग इधर उधर मारे फिर रहे हैं। परमेश्वर हमको भूल गया है, परमेश्वर हमारी चिंता नहीं कर रहा है ना? और मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरी प्रार्थना उस तक पहुँच ही नहीं रही है, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं रहा है ना? लेकिन तब पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है और न श्रमित होता है ना? प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो थकने वाला परमेश्वर नहीं, मनुष्य नहीं है वो, है ना? परमेश्वर है ना? वो श्रमित नहीं होता है, वो थकता नहीं है, वो निराश नहीं होता है, वो हताश नहीं होता है। वो करुणामय परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सबों के लिए जो है एक भला परमेश्वर है, सबों की वो चिंता करने वाला परमेश्वर है, सबों के लिए वो अपने स्वर्गीय राज के द्वार को उसने खोल करके रखा है। वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कि कोई बर्बाद हो जाए, लेकिन
परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। वो बार बार लोगों को अवसर देता है, वो बार बार लोगों को समय देता है, वो बार बार वो कहता है कि मेरी ओर लौट करके आ जाओ। वो कहता है कि हे भटकने वाले नौजवानों, बच्चों, मेरे पास लौट कर आ जाओ, है ना। वो और परमेश्वर का वचन कहता है वो न श्रमित होता है, थकता नहीं है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के समय में अगर आप थके हुए हैं, मानसिक रूप से कितने लोग हताश हैं, निराश हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें और आपको कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, है ना। परमेश्वर हमें और आपको बुला रहा है विश्राम देने के लिए। परमेश्वर हमें और आपसे हमारी थकान को दूर करना चाहता है। क्या हम मानसिक रूप से थके हुए हैं? क्या हम परेशान हैं? क्या हम निराश हैं? हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारी नौकरी चली गई, मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन एक है जो हम सबों की चिंता करता है। मनुष्य हमारी चिंता कुछ समय के लिए कर सकता है, सरकार हमारी चिंता कुछ समय के लिए कर सकती है, लेकिन एक परमेश्वर जो कहता है कि मैं अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे आपको जान पहचान वाले बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे, ओ हमको आपका ध्यान है, हम आपकी चिंता करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय का रहता है, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय का नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा और मैं न तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर अपने वचन के, अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। क्यों विश्राम देगा? क्यों वो शांति देगा? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। और सच्चा परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कहता है वो थके हुए को बल देता है। अगर हम थके हुए हैं किसी भी प्रकार से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मन से, तन से, किसी भी प्रकार से अगर हम थक गए हैं, कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, तो परमेश्वर कहता है कि वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है ना। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि परमेश्वर कहता है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। जो जवान लोग हैं कभी कभी बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं। बहुत सारे जवान जो हैं वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, असफल हो जा रहे हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान अपने जीवन में ठोकर खाकर गिर जाते हैं, है ना। उनकी कोई योजना काम नहीं आती। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं अपने लिए बनाई, लेकिन कोई योजना उनकी सफल नहीं होती है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु ऐसे लोग जो यहोवा की बाट जोते हैं, यानी परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, है ना। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर थके हुए को नया बल देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। क्या आप बीमारी से थके हैं? क्या आप अपनी समस्या से थके हुए हैं? क्या आप अपनी बेरोजगारी से थके हुए हैं? क्या
आप कोई ऐसी बातें हैं जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही है, आप थक चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। क्यों उसने ऐसा कहा? क्यों कहा? इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमारे और आपके पाप का बोझ, हमारे और आपके पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हमारी निर्बलताओं को, हमारी दुर्बलता को, हमारी सारी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए। हमने अपने हाथों से बुरे काम किए, हमने अपने हाथों से हत्याएं की, हमने अपने हाथों से घूस लिया, हमने अपने हाथों से बुरा कार्य किया और कीलें ठोकी गई प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। हमने अपने मन में बुरे विचार लाए, हमने अपनी कुदृष्टि दूसरी स्त्रियों पर, बहनों पर डाली, हमने व्यभिचार का पाप अपने मन में किया, हमने मानसिक रूप से हम गंदे हो गए और कांटों का ताज पहना प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे पांव बुराई करने के लिए दौड़े, हम दौड़कर बुराई करने के लिए गए, उन मार्गों पर चले जो बुरे थे, उन जगहों पर गए जो बुरे थे, लेकिन पांव में कीलें ठोकी गई प्रभु यीशु मसीह के। वचन कहता है उसने हमारी सारी बीमारियों के लिए अपने बदन पर, अपनी पीठ पर कोड़े खाए। यशायाह नबी की पुस्तक में जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है यिर्मयाह में कि उसकी पीठ ऐसे हो गई कोड़े खाते खाते जैसे किसी ने खेत में हल चला दिया हो। वो महान परमेश्वर जो हमारे लिए मनुष्य बनकर इस संसार में आया, उसने हमारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे पापों को उतने ही दूर कर दिया। अद्भुत बात है कि परमेश्वर के लिए वचन कहता है कि वो हमारे पापों को भूल जाता है। उसकी इस भूलने वाली जो क्रिया है, जो बात है, हम समझ नहीं सकते वो कैसे हमारे पाप को भूल जाता है। वो कहता है कि उसने हमारे पापों को समुंदर की गहराई में डाल दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमारे पाप को काली घटा के समान मिटा दिया है ना। हमारा कोई भी कार्य, हमारा कोई भी धार्मिक काम हमारे पाप से हमको छुटकारा नहीं दे सकता। संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो हमारे पापों को क्षमा कर सके, कोई नहीं है। हमारे पाप और हमारे अपराध जो आज हमारे और परमेश्वर के बीच में रुकावट बने हुए हैं, उसका एक ही निवारण है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक नाम दिया गया और वो नाम है यीशु मसीह का नाम, जिससे मनुष्य उद्धार और छुटकारा पा सकता है। अभी भी समय है। बहुत सारे लोग आज संसार में जीवन बिता रहे हैं बिना परमेश्वर को प्राप्त किए हुए। वो अनजान है, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। सच्चा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य बनकर इस संसार में आया और इसीलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि परमेश्वर को प्रकट करे। कैसा है परमेश्वर, कैसा है परमेश्वर का स्वभाव, कैसा परमेश्वर है, उसका स्वभाव क्या, उसका मन क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की ये एक इच्छा है कि जहाँ वो रहे वहाँ हम भी रहे।
हमारा संबंध हमारे पाप के कारण परमेश्वर से टूट जाता है। लेकिन हमारे और आपके लिए परमेश्वर एक खुशखबरी देता है। वो कहता है मेरे पास लौट कर आ जाओ, है ना। यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हमारा कोई काम नहीं, हमारे धर्म कर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है। हम परमेश्वर से अपने धर्म कर्म के कामों को करके उसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही बात परमेश्वर के पास खड़ा कर सकती है, वो ये है कि जब हम अपने पापों से छुटकारा, अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं। और मुक्ति का एक ही मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आपको मार्ग चलने के लिए चाहिए जिसमें आप परमेश्वर के पास पहुंच सके। वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। आपको जानने के लिए सत्य चाहिए तो वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे, मुझ पर विश्वास करोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए इस संसार में आया और इस संसार में आ करके उसने अपना प्राण बलिदान किया और वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और जिंदा होकर के वो मनुष्यों के देखते देखते स्वर्ग पर चला गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा हमारे लिए निवेदन और विनती करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं। यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा जीवन देने वाला नहीं है, पुनरुत्थान करने वाला कोई नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय के 25वें पद को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है इस प्रकार से हमसे और आपसे कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, है ना, मर्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। उसका भाई मर गया था। प्रभु यीशु मसीह उस परिवार के साथ मिलकर उन्हें वहाँ सांत्वना देने आए थे, दुख मना रहे थे। उनके आंसू निकल गए क्योंकि वो उनका प्रिय परिवार था। हमेशा वो वहाँ पर आते जाते थे, रहते थे, उनके साथ संगति करते थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे परिवार से खुश रहता है जो परिवार प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करता है। क्या आपका परिवार ऐसा है जहां आप प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं? जिस तरह से मरियम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चरणों के पास बैठी थी, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मर्था ने कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। वो समय आ रहा है जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए, जो प्रभु यीशु मसीह में मर गए, वो प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनको जिलाएगा, उनको अपने साथ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए, प्रभु यीशु मसीह गया है कहाँ? स्वर्ग, हमारे और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। ये यीशु मसीह का वायदा है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग नहीं जानते हो, है ना। और आगे वो कहता है, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर ये चाहता है ना, कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ हम रहें। कितनी अद्भुत बात है कि हम पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। क्या आप प्रभु के साथ रहना चाहते हैं? वो महान परमेश्वर जो तारों को गिनता है, जो ग्रहों को बनाता है, क्या आप ऐसे महान परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो, है ना। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। धर्मी परमेश्वर है। एक धर्मी परमेश्वर आपको बुला रहा है, कोई मनुष्य नहीं, कोई चर्च का पास्टर नहीं, कोई चर्च का बिशप नहीं आपको स्वर्ग ले जा सकता। कोई आपके लिए, किसी ने आपके लिए खून नहीं बहाया, ना आपके रिश्तेदारों ने, ना आपके किसी भाई बंधु ने। परमेश्वर ने आपके लिए, सारे संसार के लिए अपना रक्त बहा दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए, हमारे पाप धोए जाए। वो पाप का दंड जो मृत्यु था, प्रभु यीशु मसीह ने सहा। वो हमें और आपको जीवन देने के लिए आया। सो आइए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो ये समय है। जितने लोग भी, जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, प्रभु के पास अपने पाप, अपने गुनाहों की आप क्षमा मांगे और कहे, प्रभु मेरे पाप, मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दीजिए, मुझे अपने साथ रखिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आपका लहू मेरे पापों को शुद्ध कर सकता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा, हम बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं और हम आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस वचन को आशीष दीजिए। ये वचन लोगों से बोले और बातचीत करें। आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके लोग आपके ऊपर विश्वास लाने पाए। हे प्रभु, आपका वचन बिना फल लिए वापस नहीं आता। आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, हमारे पाप और हमारे गुनाहों के लिए दाम चुकाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक परिवार पर, हर एक बाल बच्चों पर, जवानों पर आशीष दे। अगर कोई बेरोजगार सुन रहा है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, उनकी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर। अगर किसी परिवार में पिता परमेश्वर कोई समस्या है, परेशानी है, हर परेशानी, हर समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। इस महामारी के समय में हम परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की मेल मिलाप की आत्मा हर एक सुनने वालों के परिवारों पर रिलीज़ करते और धन्यवाद देते हैं
कि प्रभु परमेश्वर सदा आपके साथ रहे। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी बड़ाई करते, धन्यवाद देते प्रार्थना विनती सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।